हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो भी ओबीजी का इंस्ट्रूमेंट हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट्स के दो पार्ट्स में बताऊंगी। एक पार्ट में मैक्सिमम मैं 10 to 15 इंस्ट्रूमेंट बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आधा बचा हुआ इंस्ट्रूमेंट बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब हो गया कि जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गई, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी में यूज़ होते हैं। और गायनेकोलॉजी मतलब हो गया कि कोई भी जो वुमेंस डिजीज़ होता है, जो वुमेन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें अगर कोई भी डिजीज़ हो जाए तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट एंड एग्जामिनेशन, उसको हम बोलेंगे गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुक है टारगेट हाई की। अगर आप ख़रीदना चाहो तो फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, एनीवे जिसके पास नहीं है वो जो मैं टॉपिक बताऊंगी, अब से मैं ये सारे टॉपिक इसी बुक से बताने वाली हूँ और प्लस जो मेरे पास नोट्स है उससे भी बताऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो मेरे वीडियो से ही पढ़ लें। यहाँ बात हो रही है इंस्ट्रूमेंट की, तो एक हम कोट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर विच इज़ रिटन ओवर हियर, दैट इज़ अ सर्जन शुड बी यंग एंड अ फिजिशियन शुड बी ओल्ड। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस कोट रिटन बाय फ्रेंच प्रोवर्ब। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है इंस्ट्रूमेंट का नेम। ठीक है, उसकी पिक्चर यहाँ पे है और ये हो गया उसका यूज़ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पिक्चर अगर आपको क्लियर ना हो तो मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है, आप उसको देख लो। ठीक है, गूगल से मैंने लेके वो पिक्चर ऐड किया है, सेम पिक्चर ही होगा। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं होगा तो आप वहाँ भी देख लेना। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट है यूट्राइन साउंड। ठीक है, यूट्राइन साउंड, पिक्चर इसकी देख लीजिए। यहाँ में नंबरिंग दी रहती है इस पे। ठीक है, वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। अनदर पिक्चर में आप देख लेना इसको। सो दिस इज़ यूट्राइन साउंड। तो इसका यूज़ क्या है देख लीजिए, इसमें है यूज टू मेजर द लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, जो हमारी यूट्रस की लेंथ होती है ना, लंबाई, और जो उसकी डेप्थ होती है मतलब डीपनेस, ठीक है, उसकी गहराई जो होती है, उसको नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूट्राइन साउंड इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट वन इज़ आयर्स स्पैटुला। ठीक है, आप देख लो आयर्स स्पैटुला कैसे दिखता है। ठीक है, ये है आयर्स स्पैटुला। अब इसका यूज़ क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू कलेक्ट पैप स्मीयर। ठीक है, जो पैप स्मीयर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हम आयर्स स्पैटुला के यूज़ करते हैं। ठीक है, पैप स्मीयर का फुल फॉर्म, पैप का फुल फॉर्म क्या होता है, पैपिनो क्लाउड। ठीक है फ्रेंड्स, ये पापा निकलो नहीं है, इट्स पापा निकलाउ। ठीक है, स्पेलिंग में बोल दे रही हूँ, आप सुन लो, PAPANICOLAOU। ठीक है, तो ये पैप टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो हम लोग स्मेयर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस स्मेयर को कलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, आयर्स स्पैटुला का। ठीक है, द ब्रॉड एंड इज़ फॉर वजाइनल सैम्पल कलेक्शन एंड द नैरो एंड इज़ फॉर सर्वाइकल सैम्पल कलेक्शन। ठीक है, जो ब्रॉड एंड होता है वो वजाइनल सैम्पल कलेक्शन के लिए यूज़ होगा, और जो नैरो एंड होगा मतलब पतला वाला जो होगा वो सर्वाइकल सैम्पल कलेक्शन के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं, दैट इज़ ओवम फॉर्सेप्स। ठीक है, ओवम फॉर्सेप्स फ्रेंड्स, इसका पिक्चर देख लीजिए। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लच आप कह सकते हैं या फिर लॉक कह सकते हैं। ठीक है,
तो आप एक तरीका ये भी है आइडेंटिफाई करने का कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में क्लच प्रेजेंट्स होते हैं, लॉक प्रेजेंट्स होते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में या फॉर्सेप में लॉक प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप वो भी देखते रहना। सो नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंड्स ओवम फॉर्सेप। तो ओवम फॉर्सेप कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमारा ओवम फॉर्सेप है और यहाँ पे हमारा जो लॉक होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ओवम फॉर्सेप में लॉक प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो इसका टिप है, टिप में ये कुछ इस तरीके का दिखता है, स्पून शेप का, ठीक है। स्पून शेप का होता है ओवम फॉर्सेप की टिप में, ठीक है। और इसमें लॉक प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका यूज़ देख लेते हैं फ्रेंड। यूज़ क्या है? यूज टू रिमूव प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। प्लेसेंटा का जो भी फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। फ्रेगमेंट क्या है फ्रेंड्स? फ्रेगमेंट का मतलब हो गया कोई भी, मतलब एक पार्ट समझ लो या फिर टुकड़ा समझ लो, ठीक है। डिलीवरी के बाद में अगर प्लेसेंटा का कोई पार्ट हमारी यूट्रस में छूट गया है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम ओवम फॉर्सेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हो गया जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम ओवम फॉर्सेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो यूज एज अ हेमोस्टैटिक क्लैम्प्स, ठीक है। हेमोस्टैटिक क्या होता है कि फ्रेंड्स ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। अगर ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? ओवम फॉर्सेप का, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ठीक है। दैट इज सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। किस तरीके का दिखेगा फ्रेंड्स? ये देख लीजिए, इसके दोनों एंड में ये शेप जो आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको लाइंस दिख रही है, लाइंस भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो दिस इज सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ठीक है। इसका यूज़ क्या हम करते हैं? इसका यूज़ करेंगे, इट हेल्प्स टू अलाउ ईजी विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना। ये हमें किस में मदद करता है? वजाइना और सर्विक्स को देखने में, ठीक है। अगर कोई एग्जामिनेशन करना है हमें वजाइना और सर्विक्स का, तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे? सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ठीक है। इसका डायग्राम अच्छे से देख लो। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हो गया हमारा यूट्राइन क्यूरेट, ठीक है। यूट्राइन क्यूरेट का पिक्चर देख लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लगभग सेम है एंटीरियर जो वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर था, ठीक है। ये सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है जो ये, ठीक है, आप देख रहे हो इस तरीके का ही है यूट्राइन क्यूरेट, पर उसमें क्या ये लाइनिंग नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे ये बना हुआ है होल्स दोनों तरफ, इसमें ये लाइनिंग आपको दिख रही है, देखिए ये लाइनिंग आपको दिख रही है। ये सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर में ये लाइनिंग प्रेजेंट रहती है दोनों एंड पे, ठीक है, दोनों एंड पे प्रेजेंट रहेगी। पर यूट्राइन क्यूरेट में, ठीक है, यूट्राइन क्यूरेट में आपको दोनों एंड पे कोई भी मार्किंग प्रेजेंट नहीं रहेगी। ये इस इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के नाम अलग है, यूज़ भी अलग है, पर जो क्या है इंस्ट्रूमेंट लगभग सेम है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का यही तरीका है कि जो आप दोनों एंड में देखोगे तो आपको यूट्राइन क्यूरेट पे लाइनिंग प्रेजेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका यूज़ देखते हैं। इट इज़ यूज टू स्क्रैब एंडोमेट्रियल कैविटी और यूट्राइन कैविटी टू ऑब्टेन सैम्पल्स, ठीक है। स्क्रैप का मतलब क्या है फ्रेंड्स? स्क्रैप का मतलब होता है कि कोई सेक्शन हो गया, कोई पार्ट हो गया, ठीक है। सेम एज फ्रेगमेंट्स एंडोमेट्रियल कैविटी और यूट्राइन कैविटी में से सैंपल लेने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? यूट्राइन क्यूरेट का, ठीक है। दिस इज यूट्राइन क्यूरेट। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ एपिसियोटमी सीजर।
टमी का मतलब तो आपको पता ही होगा ना कि कोई भी अगर मेडिकल टर्म के लास्ट में टमी यूज़ हो रहा है मतलब वहाँ पे इंसिजन हो रहा है, ठीक है। इंसिजन मतलब कट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है एपिसियोटमी सीजर, ठीक है, इस तरीके का होगा एपिसियोटमी सीजर, ठीक है। ये नॉर्मल सीजर जैसा नहीं है, इसमें आप देख लो ये कर्व है नीचे, ठीक है, नीचे कर्व है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये एपिसियोटमी सीजर हो गया। किस लिए यूज़ होता है एपिसियोटमी सीजर? ये यूज़ होता है एपिसियोटमी कट देने के लिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि टू प्रोवाइड एपिसियोटमी ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको पता ही होगा क्या होता है कि सर्विक्स जो हमारा होता है वो 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है और बेबी क्या होता है, डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो बेबी को डिलीवरी करवाने के लिए हम कभी कभी क्या यूज़ करते हैं, एपिसियोटमी सीजर का यूज़ करते हैं अगर वहाँ पे नीड है तो, ठीक है। एंड टू परफॉर्म एपिसियोटमीज ड्यूरिंग डिलीवरी एंड लेबर, सेम वही जो मैंने बोला कि लेबर के ड्यूरिंग हम एपिसियोटमी सीजर का यूज़ करेंगे ताकि बेबी जो क्या है इजीली डिलीवर हो सके। और फ्रेंड्स एपिसियोटमी को हम पेरिनियोटमी भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सर्जिकल इंसिजन किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, पेरिनियम में या फिर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। दिस इज सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। आगे क्या था, सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, दिस इज सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। इसका यूज़ किस लिए होता है, इट इज़ डबल ब्लेडेड स्पेकुलम, ठीक है। डबल ब्लेडेड स्पेकुलम्स होते हैं, तो ये हमारे 2 ब्लेड्स हो गए, डबल ब्लेडेड स्पेकुलम्स हो गए, ठीक है। यूज्ड ड्यूरिंग गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू एग्जामिन वजाइना एंड सर्विक्स, किस लिए यूज्ड होता है, ठीक है, कोई भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है, हम सिम्स वजाइनल स्पेकुलम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या एग्जामिन करते हैं, वजाइना और सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। पिक्चर सामने से देख लो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, विच इज़ कस्को स्पेकुलम, ठीक है, कस्कोस स्पेकुलम। डिफरेंट शेड भी आप देखते रहना, अब आप उसका यूज़ में भी डिफरेंस देखते रहना। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे कि सेम यूज के लिए होते हैं पर वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, दिखने में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं पर उनका यूज़ क्या होता है, सेम होता है। सो दिस इज कस्को स्पेकुलम, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वजाइनल स्पेकुलम, ठीक है, यूज टू एग्जामिन वजाइना एंड सर्विक्स। सेम यूज हो गया दोनों का, इसमें भी डबल ब्लेड प्रेजेंट था, इसमें भी डबल ब्लेड प्रेजेंट है, पर ये क्या है, सेल्फ रिटेनिंग नहीं है। और ये वाला जो कस्को है ये सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वजाइनल स्पेकुलम है, ठीक है। कैसे सेल्फ रिटेनिंग है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो ये सिम्स वजाइनल स्पेकुलम था, इसको क्या करते हैं जब हम लोग एग्जामिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे वजाइना और सर्विक्स को, तो हम लोग को इसको असिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एंड हम लोग वजाइनल को रिट्रैक्ट करने के लिए लगाएंगे और दूसरे एंड से हम लोग इसको पकड़ेंगे, ठीक है, असिस्ट करेंगे। पर इसमें क्या होता है फ्रेंड, कस्को में क्या होता है कि इसमें हम लोग को असिस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसमें क्या करते हैं, ये जो है ये डबल एंडेड हो गया, इसको हम वजाइना में इंसर्ट करके यहाँ पे जो ये लॉक लगा हुआ है इसको लॉक कर देंगे और यहाँ से जो ये होल प्रेजेंट है यहाँ से विजुलाइज और एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ रिटेनिंग, ठीक है। सेम यूज़ होगा दोनों का, ठीक है, पर दोनों क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, दिखने में डिफरेंट होंगे पर यूज़ क्या होता है, दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है फ्रेंड्स, दैट इज IUCD रिमूविंग हुक, ठीक है। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए कौन सा हुक यूज करते हैं हम, तो ये हुक हो गया। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैंने अनदर पिक्चर ऐड की हुई है, आप देख लेना।
सो दिस इज़ IUCD रिमूविंग हुक। इसका यूज़ कहाँ पे होगा? यूज टू रिमूव द इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? अम्बिलिकल सीजर और यू कैन से कॉर्ड कटिंग सीजर। ठीक है, कैसे दिखता है? दिस इज अम्बिलिकल सीजर और कॉर्ड कटिंग सीजर। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होगा? टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, बेबी के डिलीवरी होने के बाद में बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? अम्बिलिकल सीजर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड देख लेते हैं विच इज़ मेटल वेंटोस कप। ठीक है, तो दो तरीके के वेंटोस कप प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ मेटल मेड वेंटोस कप एंड अनदर वन इज़ सिलिकॉन मेड वेंटोस कप। ठीक है, ये हो गया मेटल वेंटोस कप और ये हो गया हमारा सिलिकॉन वेंटोस कप। ठीक है, सिलास्टिक वेंटोस कप है। ठीक है, ये है सिलास्टिक वेंटोस कप विच इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। और ये हो गया है मेटल वेंटोस कप। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ हो गया दीज आर द कप्स यूज्ड ड्यूरिंग असिस्टेड वैक्यूम डिलीवरीज। ठीक है, वैक्यूम डिलीवरीज जब होती है तो उसमें वेंटोस कप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेबी का हेड फिक्स कर देते हैं, फिर वैक्यूम के थ्रू उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ मेटल वन एंड दिस इज़ सिलिकॉन वन। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? विच इज़ कॉपर टी। कॉपर टी इस तरीके से दिखता है और ये किस लिए यूज़ होता है? ये बर्थ कंट्रोल। ठीक है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है ताकि प्रेग्नेंट ना हो लेडी। तो हम जब प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? कॉपर टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर स्पेसिंग चाहते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड तो आपको पता ही है क्या होता है। क्लैम्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना? प्रेशराइज करके वहाँ पे क्या करना? फोर्स बना के उसको बंद कर देना। ठीक है, ताकि वहाँ से कुछ भी फ्लो ना हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ क्लैम्प हो रही है मतलब किसी चीज़ को क्या करा जा रहा है? रोका जा रहा है या फिर बांधा जा रहा है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसको कट करने से पहले हम अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प लगा देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर देते हैं। ठीक है, बांध देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? अम्बिलिकल सीजर से हम क्या करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प। जो लोग हॉस्पिटल में काम करते होंगे उनको तो ये सब इंस्ट्रूमेंट पता ही होगा, पर जो लोग अभी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के थ्रू अच्छे से पहले पढ़ लो कि इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसे है। ठीक है, और प्रैक्टिकली जब वो आपके पास आएगा तो आपको इजीली क्या होगा? समझ आने लगेगा कि हाँ ये तो इंस्ट्रूमेंट का नाम ये था, इसका यूज़ ये था। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट ये किस लिए यूज़ होगा? टू क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ हेगर्स डायलेटर। ठीक है, हेगर्स डायलेटर कैसे दिखते हैं? ठीक है, ये हमारे हेगर्स डायलेटर डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ठीक है, छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक क्या होते हैं? हेगर्स डायलेटर होते हैं। और ये डायलेटर किस लिए यूज्ड होते हैं? पहले तो आप इसका पिक्चर देख लो अच्छे से। ठीक है, ये हेगर्स डायलेटर हो गया। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होगा दीज आर द डायलेटर्स ऑफ वेरिंग साइज यूज टू इंक्रीज साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स। ठीक है, ये जो डायलेटर्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना छोटे से लेके बड़े साइज़ तक प्रेजेंट होते हैं। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? जो छोटा साइज़ होता है ना सर्विक्स का, उसको क्या करते हैं? डायलेट मतलब बड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है हेगर्स डायलेटर का। ठीक है, और क्या होता है? दीज डायलेटर्स आर यूज टू ट्रीट वजाइनिस्मस एंड टू इंक्रीज सर्वाइकल डायलेशन। एक तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वाइकल डायलेशन होता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है इंक्रीज सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, और किस लिए होता है? टू ट्रीट वजाइनिस्मस। ठीक है, वजाइनिस्मस का मतलब क्या हो गया कि
कोई भी अगर वजाइनल पेनिट्रेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा, ठीक है, वो फियर होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, ठीक है। तो उसी फियर और एंजाइटी को दूर करने के लिए हेगस डायलेटर का यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई चीज़ एग्जामिनेशन करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हमने इंसर्ट किया वजाइना में, ठीक है, तो इंसर्ट करने से पहले ही जो हमारा वजाइना क्या होगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो ओपन ही नहीं होगा, टाइटन अप कर लेगा अपने आप को, ठीक है, फियर होने लगेगा इंसान को, ठीक है। तो उस फियर को दूर करने के लिए हम हेगस डायलेटर का यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वजाइनिस्मस, ठीक है। नेक्स्ट आओ देखते हैं क्या है। These dilators are also used to increase the size of stoma following colostomy, ठीक है। स्टोमा तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, ये एक ओपनिंग करते हैं सर्जन, ठीक है। हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, बेली होती है, उसमें उसके वॉल पे एक ओपनिंग की जाती है। कि ओपनिंग क्यों करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए ओपनिंग करते हैं बेली वॉल पे, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा, ठीक है। जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बाहर निकलेगा उस ओपनिंग के थ्रू, ठीक है, उसी को बोलेंगे कोलोस्टमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ओबीजी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फिनिश होते हैं, बाकी बचे हुए मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करवाऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।